ताजा हो। कैसा सुंदर भाव दिया। जीव को भगवत भजन से हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। कहा माँ हमेशा भगवान नाम का स्मरण, भगवान नाम का कीर्तन चलते रहना चाहिए। और नवदा भक्ति के बाद में जीव भक्ति की 10वीं स्थिति में पहुंचता है तो उसका शरीर पानी बन करके बहने लगता है। और ऐसा ही हुआ, सिद्धदा नाम की नदी बन गया है माँ का शरीर और बहने लगा। आज कपिल के ऐसे वचन सुनकर के मन गदगद हो गया है, प्रेम की धारा बहने लगी है, हर्षित हो गई है। आज कपिल भगवान ने मां को प्रणाम किया है। गंगा सागर क्षेत्र एक पावन पवित्र स्थल है जहां आज भी कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। आज भी लोग मकर संक्रांति के पावन उपलक्ष्य में कपिल भगवान के दर्शन करते हैं। बोलिए श्री कपिल जी महाराज की जय हो। माता देवहूति का वंश इससे आगे नहीं चला और देवहूति माँ की जो बहनें हैं अपूति, देवहूति और प्रसूति, प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्याही गई हैं, जहाँ सती के द्वारा अपनी देह का त्याग किया गया है। भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई है, माता सती के द्वारा देह त्याग किया गया है। कहते हैं इस कथा से बड़ी दिव्य सुंदर शिक्षा प्राप्त हुई है। और भगवान शंकर जब सती माँ के शरीर को लेके जा रहे थे, देह को, और जहां जहां सती मैया के अंग प्रत्यंग गिरते गए हैं वहीं एक प्रकार से योगिनी पीठ बन गई है, सिद्ध पीठ के नाम से जानी जाने लगी हैं और लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। यह तो अपूति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू महाराज के 3 कन्याओं के बाद 2 पुत्र और बताए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, उत्तानपाद समाज में प्रतिष्ठा के माध्यम से जिसका पग ऊंचा हो उसे उत्तानपाद कहा गया है। वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। और यहाँ पर बड़ी एक सुंदर शिक्षा मिलती है। इसी वंश में श्री ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। एक बात जरूर है, होनहार जो बालक होता है उसके लक्षण बाल्यावस्था से ही महसूस होते हैं। होनहार बिरबान के लखत चीकने पा। होनहार बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही संस्कारी होते हैं, बाल्यावस्था से ही संस्कारी होते हैं। और ऐसे ही श्री गुरु जी महाराज हैं, मौसी के मात्र उल्हाना देने मात्र से जो भगवान को पाने के लिए उद्यत हुए हैं, अपनी माँ से आके पूछा है। और वास्तव में माँ ने भी यही आदेश किया है कि तुम्हें भगवान को पाना चाहिए। और सच्ची माँ की बात तो यही है, वो माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी होती है जिसका बेटा भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाता है, अनुरागी हो जाता है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी होती है
जिसका बेटा रघुपति के श्री चरणों का भक्त हो जाए, भगवान का वैष्णव भक्त बन जाए। और ध्रुव जी के साथ में भी यही रहा। नन्हे से ध्रुव ने भगवान को पा लिया। मधुवन में जाकर के ऐसी घोर तपस्या की, कहते हैं कई महीने तक ध्रुव ने कुछ खाया पिया नहीं। देवर्षि नारद के द्वारा गुरु मंत्र लिया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि ने पूर्ण परीक्षाएं ली और परीक्षाओं में पास पाया है। आदेशित किया है, जाइए भजन करिए, भगवान को पाइए। और ध्रुव ने ऐसी तपस्या की कि इस पूरी सृष्टि की ऑक्सीजन को बंद कर दिया है। घबरा गए देवलोक में, त्राहि त्राहि मचने लगी है। भगवान को सूचना मिली, भगवान मुस्कुराने लगे, मेरा एक नन्हा सा भक्त है, उसने ये हठयोग कर लिया है, मुझे जाना ही होगा। स्वयं भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में आए हैं और आकर के ऐसे हट करने वाले हठी बालक को समझाया है, प्रकट हो गए हैं। और ध्रुव बोलते नहीं है, बोलना आता नहीं है, भगवान को प्रकट कर दिया है। देवता लोग लाइन लगा के खड़े हैं, न जाने क्या बोलने वाला है, लेकिन बोलना आता नहीं है। भगवान ने अपने संग को उनके मुख से लगाया है, बोले कहो ध्रुव क्या चाहते हो। उसी समय प्रणाम किया है, आपके दर्शन जो मिल गए, मुझे क्या चाहिए। मेरी माता की इच्छा थी, मैं पिताजी की गोद में तब चढ़ पाऊंगा आपको पाने के बाद। भगवान मुस्कुराए, जिस पर राम की कृपा हो जाती है, सारी दुनिया तो उस पर स्वतः ही कृपा करने लगती है। जा पर कृपा, जा पे कृपा राम की हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं ध्रुव ने भगवान को पा लिया और सत्संग की महिमा को पाया है। जीवन में व्यक्ति भक्ति पा सकता है, ज्ञान पा सकता है और कृपा पा सकता है, लेकिन विवेक कैसे पाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जीवन में जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक जीवन को सफल नहीं बताया है। और जीव को जब सत्संग का चस्का लग जाता है तो वो छुड़ाए नहीं छूटता है। एक बार जिसको लग जाए वो छुड़ाए नहीं छूटता है। जीवन में जो आया है उसे जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। ये आने जाने का नियम है संसार का।
प्रभु को पाकर के, भक्ति को पाकर के जीव अगर जाता है तो हमेशा उसकी आवागमन का कुचक्र मिट जाता है। ऐसी सत्संग की महिमा को श्री ध्रुव जी की कथा से हमने पाया और उनकी कथाओं से अनेकों प्रकार की शिक्षाएं हमें मिली। ऐसे महान ध्रुव आज भी जिन्हें ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। आज अनेकों प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, के बारे में बताते हैं और पृथु महाराज की कथा को सुनाया है। कर्म की कथा को बताया है। नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतरेरपि अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम्। आज हमने अगर बुरा कर्म किया है तो कल निश्चित बुरा भाग्य बनेगा और यही जीवन का सार। जीव को चाहिए आलसी नहीं होना चाहिए, ग्रस्त को चाहिए आलसी न हो और अच्छे कर्म करते हुए जीव को आगे बढ़ना चाहिए, सत्कर्म करते हुए और यज्ञ कर्म करते हुए। कई बार याज्ञिक जो कर्म किया जाता है वो भी जानते हुए करना चाहिए। जाने अनजाने में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। प्राचीन बरही की कथा को सुनाया। राजा प्राचीन बरही जो पूजा तो करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन घोड़े बकरे मुर्गे न जाने किस किस की बलियां देने लगे हैं। प्राचीन बरही को आकाश मार्ग में नारद जी ने दर्शन कराया, देखा घोड़े बकरे मुंह फाड़े हुए खड़े हैं। राजा ने पूछा ये कौन है? बोले जिनको तुमने मारा है तो तुमसे एक एक करके बदला लेंगे। बोले मैंने तो जो देखा था वेद शास्त्रों में उसका पूर्ण प्रयोग किया है। बोले यही तो हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी बलि प्रथा के बारे में कोई वर्णन ही नहीं मिलता है। ये तो हमारी कपोल वृत्ति है। हम लोग अर्थ का अनर्थ कर लिए। ततः वरम कन्यायाम हृदयम आलभम, विवाह पद्धति में वर्णन आया है। आलवेद का मतलब मारना अगर होता तो वर कन्या से विवाह अगर करता है उस समय भी ये श्लोक बोला जाता है। आलवेद स्पर्श, उसका मतलब होता है छूना, लेकिन यहाँ लोगों ने उसका मतलब निकाल लिया मारना। यानी यज्ञ हम जो कर रहे हैं उसमें जो आहुतियां दी जाती हैं स्वाहाकार शब्द से, आज के बाद ममता रूपी बकरे की हम बलि देते हैं, हम संसार से ममता नहीं रखेंगे। घोड़े रूपी अभिमान की हम बलि देते हैं, हमारे मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं होगा। ये घोड़े का और बकरे का भाव है। लेकिन लोग जीवों की ही हत्या करने लगे। जीव हत्या के परिणाम भोगने पड़ते हैं राजन, और समझाया है। कई प्रकार के वृतांत बताए हैं। कहा वेदों के अर्थ को अनर्थ कर लेता है जीव और गलत कर बैठता है, इसलिए वेद परोक्षवादी है। उसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। न ज्ञातुं यशः अभिज्ञातः नवद्वारे पुरातेहि। पुरंजन और पुरंजनी की कथा को सुनाया है। 9 द्वार मानव संरचना में बताए, 7 मंजिला इमारत मानव शरीर को बताया, आदि कथाओं को सुनाया है। राजा परीक्षित तो बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े मनोभाव से सुन रहे हैं। ईश्वर के बारे में बताया कि मनुष्य भी ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया सब भयो गोसाई, बंधो कीच मरकट की। जीव की पतंग की तरह है, एक पल का भी तो कोई भरोसा नहीं है।
फिर भी जीव संसार से बंधा हुआ है, इसलिए जीव को जागना चाहिए और गोविंद के चिंतन से जुड़ जाना चाहिए। जहां रहो, जिस जगह रहो। एक महाराष्ट्र के संत हुआ करते थे, संत कपड़िया जी महाराज। वो हमेशा कहते थे, जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। आइए जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण जिस ढंग में, जिस संग में, जिस रंग में रहो, जिस ढंग में, जिस संग में, जिस रंग में रहो, जिस ढंग में, जिस संग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। उत्तमपाद महाराज की कथा को बड़ा दिव्यता से सुनाया। प्रियव्रत महाराज की कथा का भी वर्णन किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रियव्रत महाराज ने एक संकल्प लिया कि मैं अंधकार को रहने नहीं दूंगा। भगवान सूर्य से ही उनकी ठन गई, सूर्यदेव से ही उन्होंने ठान दी कि मैं अंधकार ही नहीं रहने दूंगा। सूर्य के समान दिव्यव्रत को प्राप्त कर लिया। प्रियव्रत के बेटा हुए अग्निरीध, और अग्निरीध महाराज के नाभि हुए, और नाभि के बेटा श्री ऋषभदेव जी हुए। संत ऋषभदेव
ये जो जैनी संस्कृति हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में आई है, हमारे 24 अवतार बताए हैं और जैनियों के 24 तीर्थंकर बताए हैं और उनके तीर्थंकरों में प्रमुख श्री ऋषभदेव जी को बताया है। ऐसे महान राष्ट्र के नायक संत जिनके 100 पुत्र हुए, पूरे संसार के सम्राट बने और अपने 100 पुत्रों को बड़ी सुंदर शिक्षा ऋषभदेव जी ने प्रदान की, घर गृहस्थी की बातें बताएं और अनेकों प्रकार से जीवन यात्रा को सहज और सरल बनाने के उपाय बताए गए। अनंत प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा को बताया और ऋषभदेव संसार के सार को जानते हैं। इन्हीं पुत्रों में भरत आदि बताए। कहते हैं कि ममता कभी किसी से मत करिए और ऋषभदेव के जितने भी पुत्र हैं सब विरक्त हो गए और ऋषभदेव वन में जाकर के भजन करने लगे हैं। चाह गई चिंता नसी मनवागे पर जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। इसी में श्री भरत जी का प्रादुर्भाव बताया है, जो आगे जड़ भरत के नाम से जाने गए हैं। कहते हैं जड़ भरत का संवाद बड़ा पवित्र बताया है। जड़ भरत का लक्ष्य केवल भगवत भजन। भाइयों ने बड़ा समझाया लेकिन जड़ भरत नहीं मानते हैं। और ये वही जड़ भरत हैं जिन्होंने राजा रघुगुण से संवाद किया है। तो रघुगुण जड़ भरत संवाद की कथा बड़ी दिव्यता से सुनाई और यहीं पर इस संवाद को पूर्णता प्रदान की है। कर्म के बारे में बताया, कर्म की प्रधानता को समझाया। बोलिए श्री भरत जी महाराज। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुवर आपने जो कथा सुनाई बड़ी दिव्य कथा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जाने अनजाने में भी पाप हो जाते हैं जीव से, उनसे बचाव का भी कोई उपाय है? तो यहाँ पंचभूत महायज्ञ के बारे में बताया है। पंचभूत महायज्ञ नियम से करने चाहिए। सबसे पहला जो यज्ञ पंचभूत है, बोले सबसे पहले गाय के लिए ग्रास निकालो, गौ ग्रास। घर में अगर रोटी बने तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए, लेकिन आजकल तो गड़बड़ हो गया है। गाय वाली जो रोटी है जल्दी जल्दी में ऑफिस वाले टिफिन में रख देती हैं माताएं, और उसी को श्रीमान जी खाते हैं। कभी तो गैया जैसे हो गए हैं, कभी तो गाय जैसे हैं, बोल ही नहीं सकते। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ध्यान रहे, सबसे पहली जो रोटी है वो गाय के लिए निकाली जाए, गौ ग्रास के रूप में। और अग्नि को भोग लगाएं छोटे टुकड़े के रूप में, घी चीनी आदि मिला करके और थोड़ा सा अग्नि को भोग लगाते हैं। और चींटियों के लिए रोजाना वृक्षों की जड़ों में, खाली जगहों में दाना डालें चींटियों के लिए। पक्षियों को अन्न डाले हैं। जलाशय में जो मछली आदि जो जलचर जीव होते हैं उनके लिए भी अन्न डालें। और अतिथि का सत्कार अनिवार्य रूप से हर घर में होना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये पंचभूत महायज्ञ है। जो नियम से जो करते हैं वो जाने अनजाने के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यही गृहस्थ के सबसे बड़े यज्ञ बताए गए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। केचिद केवलया भक्तया वसुदेव परायण
प्रकार से भगवान नाम का आश्रय लेते हुए अपनी जीवन यात्रा को सहज और सफल बनाना चाहिए। और यहाँ भक्ति के प्रभाव को, संसर्ग के प्रभाव को भी हमें जानना चाहिए। कहते हैं संग का जो रंग है वो बहुत जल्दी चढ़ता है। अजामिल जैसा भक्त डाकू अजामिल बन सकता है। गणिका के संसर्ग से बुद्धि विकृत हो गई, लेकिन संतों के संग के प्रभाव से जीवन में बदलाव आया। जीवन बदल गया। कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है। कहते हैं संग से हमेशा, कुसंग से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अजामिल को संतों ने एक निवेदन दिया था कि आप अपने सबसे छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख देना, कैसे भी तुम्हारे मुख से अंत समय श्री हरि का नाम निकल जाए। और अजामिल ने वही किया संतों के कहने मात्र से, क्योंकि संतों ने कहा हमारी यही दक्षिणा है, आप हमारे कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। सबसे छोटे वाला जो पुत्र है उसका नाम नारायण रख दिया है। अंतिम श्वास जब अजामिल ले रहे थे, सहसा उनके मुख से निकल गया, बेटा नारायण मुझे बचाओ। बस भगवान के दिव्य पार्षद आए हैं और अजामिल को लेकर के जा रहे हैं। कहने का भाव, बेटे के सिर पर हाथ रख के गाओ, नाती पोते के सिर पर हाथ रख करके गाओ, कैसे भी भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। और यही जीवन का सार है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित कि जीवन की पूर्णता आगे चल करके अनेकों कथाओं का आस्वादन कराया है। सर्वे पद्मलाक्षा पीत कौसेयवासस कीरीटिने कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनो। कहते हैं आचार्य सुखदेव, परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, परमात्मा की जो दृष्टि है वो एक होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो भेद है। देवताओं को बचाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और दैत्यों को मारने के लिए आते हैं, ये क्या ठीक है? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जो जीव जैसा करता है उसे वैसा ही कर्म भुगतना पड़ता है। भगवान किसी को बचाते नहीं है तो भगवान किसी को मारते भी नहीं है। ऐसी अनेकों कथाओं का रसास्वादन कराया है। कामद्वेषादः भयात् स्नेहात् तथा भक्तैश्वर्य मनः। कहते हैं ये परमात्मा की अपनी व्यवस्था है। कहते हैं भक्त की पुकार पर भगवान आते हैं। ऐसे दिव्य वंश में श्री प्रहलाद जी का अवतरण हुआ है, जो पूर्व में हमने कथा सुनी। हिरण्याक्ष के बाद में हिरण्यकश्यप होते हैं। उनकी पत्नी कयाधु है, उनके 3 पुत्र हुए और चौथे पुत्र वर्णन किया है। इन्हीं के वंश में श्री प्रहलाद जी का अवतरण आया है। और प्रहलाद जी भगवान के बड़े परम भक्त हुए हैं, जिन्होंने नवदा भक्ति का हमें वर्णन किया है। नवदा भक्ति को बड़े मनोभाव से समझाया है। 9 प्रकार की भक्ति किस प्रकार से की जाती है। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात् निवेदनम। प्रहलाद जी तो हमेशा हरिनाम में लगे रहते हैं। हिरण्यकश्यप को बार बार समझाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी मानते नहीं हैं। प्रहलाद जी बार बार हरि भजन के लिए तैयार रहते हैं।
अपने साथियों की एक टोली बना ली है, हरिनाम संकीर्तन करने लग जाते हैं और हिरण्यकश्यपु को ये ठीक नहीं लगता है। श्रीमन नारायण 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 महाराज की जय हो। अनेकों दैत्य बालकों को अपनी मंडली में सम्मिलित कर लिया है। हिरण्यकश्यपु अनेकों प्रकार के प्रतिबंध करते हैं, लेकिन किसी भी प्रतिबंध से उन्हें रोक नहीं पाए हैं। बताते हैं पहाड़ से गिरा दिया गया, स्नान करा दिया गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ बिगड़ता नहीं है। एक दिन हिरण्यकश्यपु कहने लगे, तेरा भगवान कहाँ है, बता मुझे अभी। तो बताते हैं कहाँ है तेरा भगवान। सामने खम्मा था। प्रहलाद बोले, इसमें भी मेरे भगवान हैं। और बाबा ने तो बड़े सुंदर भाव दिए हैं। सूर्य अनेक फिरे कड़मागत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ। ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारे सी चाह गहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में, पर कारण को प्रहलाद और जैसे ही प्रहार किया है तलवार से खंबे में, और वहीं से भगवान श्री नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यपु को मुक्ति प्रदान की गई है। और जितने भी जिन्हें जो वरदान मिले हैं, उन सभी वरदानों को पूर्ण किया है। वरदान मिले थे हिरण्यकश्यपु को कि तुम किसी हथियार से नहीं मारे जाओगे, किसी मनुष्य के द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम दिन में नहीं मारे जा सकते हो, तुम रात में नहीं मारे जा सकते हो, न ऊपर मारे जाओगे न नीचे मारे जाओगे, घर के अंदर भी नहीं मारे जा सकते, घर के बाहर भी नहीं मारे जा सकते। ऐसे वरदान मांग लिए थे, मानो 12 महीने जो बने हैं उनमें तुम किसी महीने में नहीं मारे जा सकते। भगवान ने बड़ा विचित्र अपना स्वरूप प्रकट किया है और यहाँ सभी वरदानों को
पूर्ण कर दिया है। ईश्वर की गति तो बड़ी विचित्र है। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा, न होने वाला कार्य अगर हो वही प्रभु की कृपा है, वो ईश की कृपा है। अब यहाँ भगवान नरसिंह क्यों बने? न नर है न सिंह है, हथियार का प्रयोग नहीं किया, नाखूनों से अंतड़ियां फाड़ डाली। किसी को बोला तब भी मुझे नहीं मार सकते। देखा क्यों? बोले न दिन में मरूंगा न रात में। नरसिंह भगवान बोले मैं भी मार ही नहीं रहा हूँ। बोले क्यों? बोले दोनों वक्त के समय मारूंगा, न रात होगी न दिन होगा, तुम्हारा संकल्प भी नहीं होगा, तुम्हारा वरदान भी नहीं होगा। बोले मैं अंदर तो मर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं कब अंदर और बाहर ले जा रहा हूँ? बोले नहीं, नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। तो भगवान ने जंगा पर बिठा लिया है, लिटा लिया, और घर की जो देहली होती है उसमें बीच में बैठ गए हैं। बोले ये न घर के अंदर है न घर के बाहर है। बोले तब भी नहीं मरूंगा। कब मरोगे? बोले 12 महीनों में कोई महीना बना ही नहीं मेरे लिए। बोले मैं तेरे में भी महीना बनाने जा रहा हूँ, वो तेरे कारण ही बनेगा। और भगवान ने मलमास पुरुषोत्तम मास को बना दिया है। आज अनेकों वरदानों को खंडित किया है और स्वयं भगवान प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का वध कर रहे हैं, उसे मुक्त कर रहे हैं। वो वर्णन आता है हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियां फाड़ डाली, एक दिव्य ज्योति निकलती है उसके शरीर से, और भगवान नरसिंह के श्री चरणों में विलुप्त हो जाती है, यानी मुक्त हो जाते हैं हिरण्यकश्यपु। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। कहते हैं जिस समय नरसिंह भगवान ने वध किया है उस समय भगवान बड़े तरह तरह के रूप बनाए, बड़ा क्रोध किए, कौन शांत करे, किसी की हिम्मत नहीं है। प्रहलाद जी ने निवेदन किया और ऐसा भयानक सिंह नरसिंह के रूप में भगवान का जो दृश्य, लोग डर के छुप गए थे। प्रहलाद जी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं और निवेदन किया है आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं, और नरसिंह भगवान शांत हो जाते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितिमन्तिको तात परमेशयपयपेहि सपित्रे कुपितं प्रभुम्। कहते हैं भक्ति की ऐसी शक्ति है, ऐसे प्रहलाद ने प्राप्त की है, और प्रहलाद तो महान भक्त हुए हैं। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, आज इस वंश की बड़ी दिव्य कथा रही, और यह वंश तो बड़ा उत्तम वंश बताया है। अष्टम स्कंद में प्रवेश किए हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जीव को भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। कई लोग भगवान को केवल दुख के समय याद करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। जीव को चाहिए हर परिस्थिति हर स्थिति में ईश्वर को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होई। कहते हैं जीव को परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए। और गजराज की कथा बड़े सुंदर भाव से सुनाई है। कहते हैं अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर कृपा सो सब बल, और हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
द्रौपदी सुता व्याकुल भाई जाने। भगवान आए हैं तो यहाँ दो अभिमानों को भगवान ने समाप्त किया है। गजराज के मन में अभिमान था, मैं जंगल में सबसे बलशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मुझे कोई हराने वाला नहीं है। जब जीव के मन में अभिमान आ जाता है तो परमात्मा उसको ज्ञान दिलाता है, अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। जिस समय गजराज को बचाने भगवान जा रहे थे तो भगवान को जब जल्दी जाना होता है तो कर्ण से आदेश करते हैं, कर्ण जल्दी चलना है, चलिए उड़ करके जाना है। तो कर्ण को भी अभिमान हो गया था। हाँ, कर्ण के मन में विचार आ गया था कि मुझे मेरे बगैर भगवान कहीं जा ही नहीं सकते, जल्दी जाना होता है तो मेरे ऊपर सवार होते जाते हैं। आज वो भगवान ने कहा कर्ण जल्दी तैयार हो जाओ। कर्ण कहते हैं जी मैं तैयार हो रहा हूँ। भगवान समझ गए इनके मन में अभिमान आ गया है। भगवान बोले चलिए, कर्ण बोले बैठ जाइए। भगवान ने अपनी उंगली ऐसे रखी है कर्ण के ऊपर, कर्ण उड़िए। अरे प्रभु मजाक मत करिए, बैठ जाइए आप। नहीं, आज हमारी उंगली ही उड़ा के देखिए। कहते कर्ण पंख फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ा फड़फड़ा के पसीना पसीना हो गए हैं, भगवान की उंगली को नहीं उड़ा पाए हैं। भगवान कहते तुम क्या जानते हो, मैं तुम्हारे बल से जाता हूँ? ऐसा नहीं है कर्ण, तुम्हारे मन में जो अभिमान है ये मिथ्या है, तुम्हें बिल्कुल अभिमान नहीं करना चाहिए। और कर्ण को ये बात बड़ी समझ में आई है, प्रभु मेरी गलती थी, मैं अभिमान कर रहा था, आप मुझे क्षमा कर दें। तो जीव को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और भगवान गए हैं और ग्रह को जाकर के बचाया है। गजराज ने सहसा अपने मुख से गजेंद्र मोक्ष प्रारंभ किया है। संकट के समय गजेंद्र मुखी का पाठ किया जाता है, उससे संकट से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे हे गोविंद हे एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं
आगे भगवान कश्यप की जो पत्नी अदिति हैं, उन्होंने कश्यप जी से निवेदन किया, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं। देवताओं ने स्तुति की माँ अदिति से, माँ अब तो आप ही उद्धार कर सकती हैं। और उस समय राजा बलि का प्रभाव बहुत चल रहा था और बलि को विजय प्राप्त करने के लिए देवता लोग बार बार निवेदन कर रहे थे, क्योंकि राजा बलि ने काम की ऐसी प्रभुता पाई कि इंद्र का भी जो आसन है वो छीन लिया है, इंद्रासन भी छीन लिया है। समस्त सृष्टि पर उसका साम्राज्य है, देवलोक में भी उसका साम्राज्य है। देवता लोगों ने स्तुति की है। महाराज कश्यप अदिति को एक व्रत बताते हैं। कहा देवी 12 दिन का एक व्रत है, पयोव्रत उसका नाम है, आप उसे करें। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। जो माताएं पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, उनके यहाँ निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये व्रत किया मैया अदिति ने, और गर्भ में साक्षात परमेश्वर आ रहे हैं। यज्ञे स यज्ञ पुरुषाचित तीर्थपात तीर्थै श्रवण मंगल नामधे। कहते हैं श्रोणायाम श्रवण द्वादशां मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्रार्धस्य कृतजन् जन्म दक्षिणम्। भादों के महीने में श्री वामन भगवान का अवतार हुआ है और देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए और माता अदिति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज भगवान वामन पधारे हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। कहते हैं ऐसी सुंदर मनोहरमयी बलिहारीमयी झांकी है वामन भगवान की। श्री वामन भगवान के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारबिंद है, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल है, हाँ? बिंबा फल जैसे होठ हैं और बटुआ जैसो मुंह है। बढ़िया सुंदर कोई बालक हो तो हमारे गधेरी देखो तो सही, कैसे बटुआ से होने को है, ऐसे बोले ब्रज में। हाँ, ऐसे नन्हे से श्री भगवान वामन पधारे हैं और सबने खूब दर्शन किए हैं। आइए बड़े मनोभाव से वामन भगवान के दर्शन पाते हैं और आज वामन भगवान झांकी के सहित आप सबको दर्शन देंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। सभी ने स्वागत किया है। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया है, यज्ञोपवीत संस्कार किया है। राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं और राजा बलि के यहाँ पहुंचे हैं। राजा बलि यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे
इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल सभाए, राजा बलि के द्वारे आए, हरि बावन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। गजराज तो पशु थे, उन्होंने गोविंद को याद किया है। गौ कह पाए हैं, बिंद नहीं कह पाए, तब तक भगवान आ गए हैं बचाने के लिए। ऐसी भगवान की कृपा, ऐसी मेरे गोविंद की बहती कृपा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज गजराज को बचाया है और भक्ति का वरदान दिया है।